जी सर, हमारे पास यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है, अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो एक हमारे पास ब्लॉक है ऑफ मास m1, उसको हम लोगों ने v स्पीड दिया हुआ है और e बराबर 0 इनइलास्टिक कोलिजन कर रहा है वो ब्लॉक ऑफ मास m2 के साथ। और ये बेसिकली जो सरफेस है उसका म्यू बराबर 0 है और इनिशियली आपका जो स्प्रिंग है वो आपका नेचुरल लेंथ में है और आपके पास स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है के। आपको बताना है फाइंड दी एक्स मैक्स, ठीक है। तो अगर हम m1 और m2 इन दोनों को एक सिस्टम मानते हैं तो m1 और m2 के सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपके पास कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। m1 और m2 के सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि m1 और m2 के सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब कि m1 और m2 के सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो m1 इंटू वी बराबर m1 प्लस m2 इंटू वी डैश, तो वी डैश बराबर आ गया है m1 इंटू वी बाई m1 और प्लस m2। अच्छा, अब हम ये भी जानते हैं कि x मैक्स के टाइम पर m1 m2 और m3 का आपके पास कॉमन आपके पास तो जो वेलोसिटी होगा वो आपके पास vc होगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि x मैक्स के टाइम पर m1 m2 और m3 का कॉमन वेलोसिटी होगा और वो आपके पास vc होगा। तो अब अगर आप m1 m2 और m3 इन तीनों को ही अगर आप एक सिस्टम मान लीजिएगा तो पूरे सिस्टम पर x एक्सिस के लॉन्ग आपके पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मतलब कि m1 m2 और m3 के सिस्टम पर x एक्सिस के लॉन्ग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। m1 m2 m3 के सिस्टम पर x एक्सिस के लॉन्ग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मतलब कि हम लोग m1 m2 और m3 के सिस्टम पर हम लोग बेसिकली x एक्सिस के लॉन्ग हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब कि हम लोग m1 m2 और m3 के सिस्टम पर बेसिकली x एक्सिस के लॉन्ग हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। तो m1 प्लस m2 इंटू वी डैश बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू vc। तो m1 प्लस m2 इंटू m1 v बाई m1 प्लस मतलब कि m2 बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू vc। तो vc बराबर आ गया है m1 इंटू v बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब हम लोगों ने लगा दिया है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स है हमारे पास माइनस हाफ इंटू के इंटू एक्स मैक्स का मतलब कि स्क्वायर, और वो बराबर है आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू m1 v बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ इंटू m1 प्लस m2 इंटू m1 v बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, अच्छा अगर सवाल में ये बोल दे कि m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर m है तो आपका x मैक्स का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द m/6 के इंटू v। ठीक है सर, आगे बढ़ क्या है मूव।